Assalamualaikum. This is Islamiyat class for 7th. Good conduct and bad and characters. Today our topic is equality. Equality बराबरी, जिस पे इस्लाम का की बेस है। इस्लाम में क्या है कि आप में से कोई भी जो है वो अफजल नहीं है और कोई भी जो है वो अदना नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हम एक माँ बाप की औलाद हैं, आदम और हवा, और जो मिट्टी है इससे तुम्हें बनाया गया है, तो तुम में गुरूर किस बात का। जब तुम्हारे माँ बाप भी एक हैं और तुम बनाए भी मिट्टी से गए हो तो तुम में कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है मैंने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी सारी मखलूक़ों में अफजल बनाया है। मतलब कि जानवर भी बनाया अल्लाह ताला ने, परिंदे भी बनाए अल्लाह ताला ने, हर चीज़ बनाई, इंसेक्ट्स बनाए हैं, पौधे बनाए हैं, हर चीज़ बनाई। लेकिन उन सब मखलूक़ में से अल्लाह ताला ने सबसे अच्छी मखलूक़ कौन सा कहा है? अशरफुल मखलूक़ात। इंसानों को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है। अशरफुल मखलूक़ात में से उसने किसी में कोई भी डिस्टेंस नहीं दिया, कोई भी डिफरेंस नहीं दिया, कोई भी कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं बनाया। अपने आखिरी हज्जतुल विदा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में ख़ास तौर पे इस बात का ज़िक्र किया है कि आप में से सारे के सारे लोग जो हैं वो एक बराबर हैं, अपने एक आदम और एक हवा की औलाद हैं, उनको ज़मीन की मिट्टी से बनाया गया है, और आप में से कोई भी अरबी अजमी पे भारी नहीं है और अजमी अरबी पे अव्वल नहीं है। आप में से कोई गोरा काले पे अफजल नहीं है और काला गोरे पे अफजल नहीं है। आप अफजल हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ऑनेस्टी की वजह से, अपनी इबादत की वजह से, अपने इखलाक़ की वजह से, अपनी हार्ड वर्किंग की वजह से। अगर आप किसी से फ़ौक़ियत हासिल है आपको, तो वो आपकी हार्ड वर्किंग है, आपका इखलाक़ है, आपकी ऑनेस्टी है। आप इस बेस पे तो दूसरे बंदे से अफजल हैं, लेकिन आप गोरे होने की वजह से, अरबी अजमी की वजह से एक दूसरे पे फ़ौक़ियत हासिल नहीं रख सकते। आप अपनी फ़ैमिली की वजह से, अपनी जायदाद की वजह से, अपने बंगले की वजह से, अपनी रंगत की वजह से, अपने प्रोफेशन की वजह से, अपनी नेशनलिटी की वजह से आप अफजल नहीं हैं। आप अफजल सिर्फ़ तब हो सकते हैं जब आपके इखलाक़ अच्छे हैं, आप इंसान अच्छे हैं, आप मेहनती हैं, तो आप अफजल हैं, आप काबिले एहतराम हैं। सबसे बड़ी मिसाल हमारी हज का है, जिसमें जो 5वां रुकन है, 5वां पिलर है हमारे मज़हब का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हज में सारे लोगों ने एक जैसा लिबास पहना हुआ होता है। हज में लिबास की भी सहूलत हासिल नहीं है। हुजूर अल्लाह पाक के घर के सामने सब एक जैसा लिबास पहन के जाते हैं, एहराम, और एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं, कंधे से कंधों मिला के एक साथ रुकू करते हैं, एक साथ सजदा करते हैं। ये अल्लाह ताला ने इक्वालिटी की सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल दी है। मस्जिद में हो, आप जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बुज़ुर्गों को आगे की जगह दी जाती है, उसके अलावा बाकी सब एक ही लाइन में, चाहे वो आपका नौकर है, चाहे वो कोई प्लम्बर है, चाहे वो कोई मैकेनिक है, सब एक ही सिफ्त में नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में भी मिसाल दी है, और अल्लाह ताला के सामने सिर्फ़ और सिर्फ वो बंदा अफजल है जो मेहनती है, जो इसके इखलाक़ बुलंद हैं। जिन लोगों के इखलाक़ बुलंद हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को अपने सामने अफजल समझते हैं। कोई मास्टर अपने नौकर पे बड़ा नहीं है, कोई अमीर किसी गरीब से बड़ा नहीं है, कोई अरबी किसी अजमी से बड़ा नहीं है। मुहाजिर और अंसार में जब हज़रत बिलाल वॉज ब्लैक, हिज कंपेनियंस ऑफ हिज पिटी, Hazrat Zaid was also a slave, but he was freed and adopted as a son by the Prophet. कितनी बड़ी बड़ी मिसालें कि हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम जो जिनकी रंगत कितनी अल्लाह ताला ने काली बनाई थी, उनको अल्लाह ताला ने क्या मुकाम दिया। आज तक उनकी नस्ल जो है वो काबे में अजान देती है, लोगों को नमाज के लिए बुलाती है, अल्लाह की दावत देने के लिए। अल्लाह ने अपनी दावत पे उनको मरकूज़ कर दिया। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कितने वो साबिर थे, कितने तक़वा था उनके अंदर। अल्लाह ताला ने उनको प्रॉफिट का बेटा, हुजूर पाक ने उनको अपना मुँह बोला बेटा बनाया था।
तो अल्लाह ताला के अमाल में अल्लाह ताला की खिदमत, यानी कि वो उन्होंने इतनी सख्ती सह ली थी ना, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ना, उनके जो मालिक थे वो उन पर बहुत जुल्म करते थे। तो अल्लाह पाक ने इसका बदला उनको ये दिया कि उनको इस्लाम में एक ऊंचा मकाम दिया। जब मदीने वाले मक्का पहुँचे और मक्का पहुँच के उन्होंने पनाह ली, अपनी जान बचाई, वो सही कि मदीने पे उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे थे। तो उन्होंने, मक्का वालों ने उनको अपने भाइयों की तरह वहाँ पे रखा और उन्हें एक मुसलमान भाई बना के अपने साथ रखा। हज़रत सलमान फ़ारसी एंड शोएब रूमी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से अरब के चीफ़ के साथ पेश आए। उन्होंने उनके साथ ज़्यादती, उनके साथ सख्ती नहीं रखी। पनिशमेंट दोनों के लिए एक जैसी है, चाहे वो अमीर, अगर किसी अमीर ने गलत काम किया है तो उसके लिए भी वही पनिशमेंट है जो गरीब के लिए। कोई बहुत हाई क्लास है और उसने गलती की है तो उसके लिए वही सज़ा है जो मुसलमानों में लो दर्जे के जो लोग होते हैं उनके लिए, उन पे जो सज़ा सादिर होती है वही हाई लेवल के लोगों के लिए। अल्लाह ताला ने बार बार कहा है कि इंसाफ से चलो, जहाँ पे इंसाफ नहीं होता वो कौमें तबाह हो जाती हैं, वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो हमारी भरी हुई है इस तरह की एग्जाम्पल से, जहाँ पे कोई मास्टर अपने नौकर से अफजल नहीं है कोई। और गवर्नमेंट का क्या फ़र्ज़ बनता है, किस तरह से फील करना है आपने, किस तरह से आपने अपनी रियाया के साथ चलना है। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। सुल्तान शमशुद्दीन इल्तमास महमूद मास्टर, एक इकबाल का बहुत ही मशहूर शेर है, एक ही सिफ्त में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, न कोई बंदा रहा ना कोई बंदा बनवाज। महमूद और अयाज़ को अल्लाह ताला, नमाज जब हम पढ़ते हैं, मस्जिद की मिसाल मैंने आपको दी है, खाने काबा की मिसाल मैंने आपको दी है, हज के बारे में मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे कैसे लोग एक ही लिबास में जाते हैं और एक ही साथ झुकते हैं, शोल्डर से शोल्डर मिला के खड़े होते हैं और एक ही साथ रुकू करते हैं। इसी तरह से नमाज में भी बताया है कि इसमें भी कोई अफजल और अजमल नहीं है और कोई भी बादशाह और ग़ुलाम नहीं है। अल्लाह ताला के सामने बादशाह और ग़ुलाम दोनों की एक ही हैसियत है और नमाज और इबादत की एक ही अजर है। ये इंसाफ है, ये इक्वलिटी है। अल्लाह ताला ने जो अपने अमीर और गरीब के दरमियान जो आजकल बहुत फ़र्क हो रहा है, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने कि पहले ही समझा दिया लोगों को, तो उनमें से कोई भी अफजल नहीं है, अफजल वही है जिसके अखलाक बुलंद हैं। प्यारे बच्चों, अपने अखलाक अच्छे कीजिए, अपनी आदतें अच्छी कीजिए, बुराइयों से। आप सब इतने समझदार हैं, आप 7 में पढ़ते हैं, आप सबको इतना शऊर है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। आप ये ना देखें कि आपके वालिदैन नहीं देख रहे, आपके टीचर्स नहीं देख रहे, आपके भाई बहन, बड़े भाई बहन जो हैं वो नहीं देख रहे, या कोई नहीं देख रहा है। यहाँ पे अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। तो अपने अखलाक बुलंद कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद फ़र्क महसूस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।